बिहारी की शेरनियों, आप सबको मरियम नवाज शरीफ की तरफ से अस्सलाम अलैकुम और आपको मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से भी अस्सलाम अलैकुम। मोहम्मद नवाज शरीफ ने बिहारी के लिए लंदन से बहुत मोहब्बत भरा सलाम भेजा है। उन्होंने कहा बिहारी जाओ तो उनको कहना कि मैं बिहारी को याद करता हूं और बिहारी को अक्सर याद करके मुझे अपने वो जलसे याद आते हैं जो मैंने बिहारी में खड़े होकर किए थे। बिहारी की जितनी भी क़यादत स्टेज पे मौजूद है, तहमीना दौलताना साहिबा, सईद खान मनहेज साहब, साजिद मेहदी शाह साहब, चौधरी फकीर मोहम्मद साहब, साकिब खुर्शीद साहब, नईम खान भाबा साहब, यूसुफ कसेलिया साहब, इरफान दौलताना, खालिद डोगर साहब, आसिफ सईद मनहेज साहब, बिलाल अकबर भट्टी साहब, मियां माजिद नवाज साहब, इमरान दौलताना साहब, आरिफ खुर्शीद साहब और नौशेर लंगड़ियाल साहब, शाहजेब भाबा साहब, और इसके अलावा अगर कोई रह गया है तो मैं माफी चाहती हूं। बिहारी वालों, 9 मई को जो वाकया सामया हुआ था हमारे मुल्क के साथ, मेरा दिल बहुत जला हुआ है। मेरा दिल खून के आंसू रोता है। इसलिए मुस्लिम लीग नून के नौजवानों का आज का इज्तिमा पाकिस्तान के शहीदों के नाम करती हूं मैं। मुस्लिम लीग नून के नौजवानों का ये इज्तिमा इस मिट्टी के शहीदों और गाजियों के नाम करती हूं मैं। उन माओं के आंसुओं के नाम करती हूं जिन्होंने अपने जिगर गोशों की इस मुल्क की खातिर कुर्बानी दी। उन वालिदैन की सिसकियों के नाम करती हूं जिन्होंने अपने जवान बेटे इस धरती पर, इस मिट्टी पर कुर्बान किए। उन यतीम बच्चों के नाम करती हूं जिनके बाप इस मुल्क की हिफाजत करते करते अपनी जान से हाथ धो बैठे। उन बेवाओं के नाम करती हूं जिन्होंने अपने सुहाग इस मिट्टी की खातिर कुर्बान कर दिए। मुझे नहीं पता था नौजवान इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग नून के नौजवान बिहारी में मौजूद हैं। मुझे लग रहा था कि मुझे यूथ कन्वेंशन में बुला रहे हैं तो हो सकता है कुछ यूथ हो, कुछ अधेड़ उम्र लोग भी हो, कुछ बुजुर्ग लोग भी हो, मगर यहां तो 90-95% माशाल्लाह नौजवान खड़े हैं। अच्छा, जिनकी उम्र 30 साल से कम है वो हाथ खड़े करें। ये चीटिंग है। नहीं, सच बताओ, 30 साल से कम उम्र नौजवान हाथ खड़े करो। क्या बात है, माशाअल्लाह। नौजवानों, ये मुल्क आपका है। इस मुल्क के वाली वारिस आप हो। इस मुल्क के फैसले आपने करने हैं। इस मुल्क की तकदीर अल्लाह ताला के बाद मेरे नौजवानों के हाथ में है, मेरे बच्चों के हाथ में। वो मेरी खवातीन खड़ी हैं, यंग लड़कियां खड़ी हैं, उनके हाथ में है। इस मुल्क के
तरक्की के जामिन आप लोग हो। इस मुल्क की बागडोर आप लोगों ने संभाल ली है। लेकिन जरा सोच के देखो, जरा सोच के देखो कि वो भी नौजवान थे, वो भी जिन्होंने अपनी जवानियां इस मुल्क की खातिर, इस मुल्क की हिफाजत की खातिर, इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत की खातिर, आपकी खातिर जिन्होंने अपनी जवानियां सरहदों पर इस मिट्टी की खातिर कुर्बान की। क्या कह रहे हो? आवाज नहीं आ रही। मैं जब शहीदों के बारे में बात करती हूं, मैं जज्बाती हो जाती हूं। सोचो क्या जज्बा होगा कि अपनी जान कुर्बान की और वतन पर आंच नहीं आने दी। शहीद सिर्फ फौज के नहीं होते, शहीद किसी इदारे के नहीं होते, शहीद पाकिस्तान के होते, इस मिट्टी के होते हैं। शहीद इस कौम के होते हैं, शहीद ये 23 करोड़ अवाम के हैं। लेकिन सोचो मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, सोचो कितना बदनसीब, कितना बदबख्त शख्स होगा जिसने अपनी घटिया सियासत की खातिर, जिसने अपने घटिया एजेंडे की तकमील की खातिर उन शुहदा और गाजियों की यादगारों को आग लगा दी। कितना बड़ा गद्दार है वो जिसने शहीदों की यादगारों को, उनकी कुर्बानियों को, उनकी अलामतों को आग लगा दी। उससे बड़ा बदबख्त कोई पाकिस्तान में हो सकता है? जिसने शहीदों के खानदानों की बेहुरमती की, जिसने उनके मां बाप, उनके बच्चों, उनकी बेवाओं के जज्बात के साथ खेला, जिसने उनके मुजस्समों को तोड़ गिराया, जिसने उनकी वर्दियों को डंडों के ऊपर टांग के उनकी तस्वीरें बनाई। मुझे बताओ, इतनी बड़ी गद्दारी क्या कोई पाकिस्तानी कर सकता है अपने मुल्क के साथ? सोचो उन माओं पर क्या गुजरती होगी। उनको तो यही तसल्ली है ना कि कुरान कहता है शहीद जिंदा है, उनको रिज्क दिया जा रहा है। तो क्या शहीदों के साथ ये सलूक इस कौम को मंजूर है? और आप क्या समझते हो? मैं अपने नौजवानों से मुखातिब हूं और आपके जरिए, विहाड़ी के जरिए कौम के हर नौजवान से मुखातिब हूं। आपको क्या लगता है ये अचानक हो गया कि इमरान खान को पुलिस पकड़ कर ले गई और अचानक ये हो गया पूरे पाकिस्तान के अंदर? नहीं मेरे नौजवानों, ये अचानक नहीं हुआ। ये प्री प्लान्ड, पूरी तखरीबकारी और दहशतगर्दी का मंसूबा जमान पाक के अंदर बना था और मुल्क और कौम पर हमलों का मास्टरमाइंड इमरान खान तोशाखाना चोर था। 60 अरब का डाका डालने वाला चोर था। गैर मुल्की कुव्वतों का, आकाओं का गुलाम था। जितना बड़ा हमला 9 मई को इमरान खान और उसके जत्थों ने पाकिस्तान में किया, मुझे हाथ उठा के बताओ, क्या इस तरह का हमला कभी पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन भी पाकिस्तान पर कर सका? क्या इतना संग दिलों वाला सलूक
पाकिस्तान के साथ क्या दहशतगर्द तंजीमें भी कर सकी? जो पाकिस्तान का दुश्मन ना कर सके, जो दहशतगर्द ना कर सके, वो इमरान खान ने करके दिखाया। और देखो ये कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं था, अचानक। ये जिस तरह तखरीबकार और दहशतगर्द गारों में बैठकर कागजों पे नक्शे बनाकर टारगेट की निशानदही करते और उसके लिए खुद को हमलावर तैयार करते हैं, ये टारगेट्स उसी तरह प्लान किए गए थे, ये अटैक्स, ये हमले उसी तरह प्लान किए गए थे। वरना ये अचानक हो गया कि उधर इमरान खान गिरफ्तार हुआ, उधर लोगों ने सीधा, जत्थों ने जाकर, बलवाइयों ने जाकर, इसके तखरीबकारों ने जाकर कोर कमांडर हाउस पर हमला किया। भाई, कोर कमांडर हाउस के बिल्कुल सामने मॉल ऑफ लाहौर भी आता है, वहां का तो शीशा तक नहीं टूटा। रास्ते में कई हुकूमती सरकारी बिल्डिंग्स आती हैं, वहां कोई नहीं गया। वहां पर कई शॉपिंग सेंटर्स आते हैं, मॉल्स आते हैं, बेकरीज आती हैं, वहां कोई नहीं गया। सीधा फौज की सीएसडी पर जाकर हमले किए, कोर कमांडर हाउस पे जाके हमले किए। और देखो, पूरे टारगेट सेट किए हुए थे, एक एक टारगेट सेट किया हुआ था। और मास्टरमाइंड इमरान खान ने बताया था कि जब मुझे गिरफ्तार करे, तुमने इधर जाना है, तुमने उधर जाना है। हर जत्थे का एक सरबराह भी था और इसकी अपनी जमात के लोग थे। कौम जवाब मांगती है। जब तुम कहते हो मुझे सबूत चाहिए, तो कौम जवाब मांगती है। जब कोयटा से जत्था निकलता है तो सीधा छावनी का रुख क्यों करता है? जब लाहौर से जत्थे निकलते हैं तो सीधा कोर कमांडर हाउस का रुख क्यों करते हैं? जब मियांवाली में शरपसंद निकलते हैं, इमरान के शरपसंद, जब वो मियांवाली से निकलते हैं तो सीधा जाकर वो उन तैयारों को क्यों जलाते हैं, जो तैयारे पाकिस्तानी कौम का, आपका और मेरा फख्र थे, जिन्होंने जंगों में दुश्मन के तैयारे मार गिराए, ये उस तैयारे पे जाके हमला क्यों करते हैं? एक मिनट, ये उस तैयारे पे हमला क्यों नहीं करते जिसको इमरान खान ने अपनी वजारत उज़्मा में रक्षे की तरह चलाया? उस तैयारे पे जाके हमला क्यों नहीं करते? पेशावर में जत्था निकलता है तो सीधा एफसी के हेडक्वार्टर्स में जाता है, किला बाला हसार में जाता है, कहीं और नहीं जाता, चीफ मिनिस्टर हाउस नहीं जाता, सीधा अपने अस्करी टारगेट के ऊपर जाता है। पिंडी में जब इमरान का जत्था निकलता है तो लाल हवेली नहीं जाता, सीधा जीएचक्यू जनरल हेडक्वार्टर्स जाता है, पाकिस्तान आर्मी के ऊपर हमला करने जाता है। भाई, पिंडी में लाल हवेली भी है, वहां क्यों नहीं गए तुम्हारे बलवाई? सीधा जीएचक्यू क्यों गए? सीधा आईएसआई की इंस्टॉलेशंस पे, तंसीबात पर क्यों गए? मैं एक बात अपनी कौम को बता दूं, अपने अवाम को, अपने नौजवानों को बता दूं, ये हमले जो थे, ये पाकिस्तान की फौज पर हमले थे, ये कहीं और हमला नहीं था, ये पाकिस्तान की फौज पर हमला था। हमने भी
जनरल बाजवा और जनरल फैज के खिलाफ हमने भी स्टैंड लिया था, लेकिन नवाज शरीफ आपके लीडर, क्योंकि वो इस मिट्टी का बेटा है, नवाज शरीफ इस मिट्टी का बेटा है। उसने कहा जनरल बाजवा कौम आपसे जवाब मांगती है, जनरल फैज कौम आपसे जवाब मांगती है और आपको जवाब देना पड़ेगा। पाकिस्तान की फौज को मैं सलूट करता हूं। ये नवाज शरीफ ने 2020 और 19 में ये बात कही थी। इस हमले का मकसद पाकिस्तान की फौज को कमजोर करना, उसको झुकाना, उसको सरनगू करना था, उसके खिलाफ पुरतशद्दद लहर को जन्म देना था। इसका मकसद पाकिस्तान के लिए कोई खिदमत नहीं था। शर्म आनी चाहिए इमरान खान, डूब के मर जाओ शर्म से तुम। और मेरे नौजवानों, ये भी मैं बता दूं, ये भी मैं आपको बता दूं कि ये इमरान इसमें अकेला नहीं था। इन हमलों में इमरान खान के वो सहूलतकार जो 2011 से लेकर 2022 तक इसकी सरपरस्ती करते रहे, इसकी सहूलतकारी करते रहे, वो सब भी शामिल है इसमें। और मैं खुलेआम कहती हूं, खुले बंदों कहती हूं, आपको गवाह बना के कहती हूं, अपनी मालूमात की बुनियाद पर कहती हूं, ये पाकिस्तान की फौज के खिलाफ मुसल्लह बगावत थी जिसका सरगना इमरान खान है। और बिहाड़ी के मेरे नौजवानों, ये कोई पहला हमला नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी जिसका आगाज हुआ था जब आज के सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर को इसने DGI के ओहदे से अपनी करप्शन की निशानदेही करने पर हटाया था, और उसकी जगह ये जिसको अपने हाथ और आंखें और कान कहता था जनरल फैज, ये उसको लेकर आया था उसकी जगह पर। और उसके बाद अपने इक्तदार को दवाम देने के लिए इसने नए DGI की तकर्री रोकी, क्योंकि जनरल फैज इसका अलायकार था, उसको ये रखना चाहता था, क्योंकि 10 साल ये इक्तदार में रहना चाहता था। और उसके बाद जब जनरल आसिम मुनीर की बारी आई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने की, तो इसने कहा मैं नवाज शरीफ को नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर नहीं करने दूंगा। उसके लिए ये 25 मई इसको ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में लेकर आया। उसका मकसद सियासत नहीं था, उसका मकसद इलेक्शन नहीं था, उसका मकसद जनरल आसिम मुनीर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बनने से रोकना था। सोचो ये किस कदर साजिशी बंदा है, और इसने सियासतदान का जो लिबादा है वो ओढ़ा हुआ है। इसने सोचा तकब्बर और रऊनत देखो, कभी कहता था नवाज शरीफ के कमरे का AC उतरवा दूंगा, नवाज शरीफ का खाना बंद कर दूंगा, नवाज शरीफ को छोड़ूंगा नहीं। आज अल्लाह ताला की कुदरत देखो, आज बेबसी की और इबरत की तस्वीर बना बैठा है पूरी दुनिया के लिए। याद है ना नवाज शरीफ ने आसमान की तरफ देखकर क्या कहा था? क्या कहा था? जब इसने जुल्म के इंतकाम के पहाड़ तोड़े नवाज शरीफ पर,
तो नवाज शरीफ ने उंगली उठाकर आसमान की तरफ देखकर कहा था, देख रही थी, इसने अदालत को लिख कर दिया कि मरियम नवाज शरीफ अपने बाप का इंतकाम मेरे से ले रही है। वाह अल्लाह तेरी शान। मरियम नवाज शरीफ इंतकाम नहीं ले रही, लेकिन हां, मरियम नवाज शरीफ ने अपने बाप के मिशन का जो झंडा उठाया था, अल्लाह ताला के फजलो करम से वो झंडा उसने गिरने नहीं दिया। मरियम नवाज शरीफ ने अपने बाप का साथ दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और हर बेटी का सर फख्र से बुलंद किया, क्योंकि मरियम नवाज शरीफ जानती थी कि मेरा बाप हक पर है। मरियम नवाज शरीफ अपनी बेटी तो थी बाप की, लेकिन पहले मरियम नवाज शरीफ इस मिट्टी की बेटी है, और इस मिट्टी की खातिर जेल तो जाना दूर की बात, जान कुर्बान करते हुए भी दरेग नहीं करेंगे इंशाल्लाह। तुम बताओ, मरियम नवाज शरीफ तो बाप के लिए खड़ी रही माशाल्लाह। मरियम नवाज शरीफ जेल को देखकर सर पे बाल्टी रखकर दौड़ी नहीं, टांग पे प्लास्टर चढ़ाकर नहीं बैठी, व्हील चेयर पे नहीं बैठी। मरियम नवाज शरीफ ने इस रास्ते में जितनी भी रुकावटें आई, जितनी भी कांटे आए, मैंने उनको फूलों का हार समझ के अपने गले में पहना, क्योंकि जज्बा सच्चा था, नीयत अच्छी थी। पाकिस्तान की जंग थी, ये अपने इक्तदार की जंग नहीं थी। तो बंदा इससे पूछे, मरियम नवाज शरीफ बेटी को कह रहे हो तुमने बाप का इंतकाम लिया है, तो इसको पता था इसने इतने बड़े बड़े जुल्म किए हैं, इतना ज्यादा जो इसने ज्यादतियां की हैं लोगों के साथ, अब लोग इंतकाम लेंगे। लेकिन नवाज शरीफ और उसकी बेटी इंतकाम में यकीन नहीं रखते। हाँ, नवाज शरीफ और उसकी बेटी अल्लाह ताला की जात और मकाफात अमल पर जरूर यकीन रखते हैं। जब आसमान का निजाम हरकत में आ रहा हो, तो इंसानों को क्या जरूरत है इंतकाम लेने की। इसने अपने उसी जोम और तकब्बर में सोचा कि नेशनल असेंबली तोड़ दूंगा, बाजी पलट जाएगी, पंजाब असेंबली तोड़ दूंगा, बाजी पलट जाएगी, केपीके की असेंबली तोड़ दूंगा, बाजी पलट जाएगी, लॉन्ग मार्च लेके आके मुल्क को जाम कर दूंगा, बाजी पलट जाएगी। उसी जोम और तकब्बर में उसने सोचा कि पाकिस्तान की फौज पर हमला करूंगा, बाजी पलट जाएगी। लेकिन जो टक्कर के लोग, जो दिन रात ये कहते थे कि जिहाद करने जा रहे हैं, जो ये कहते थे हकीकी आजादी लेने जा रहे हैं, जो कौम को लेके कहते थे कि तेरा बाप भी देगा आजादी, आज वो मैं कहती हूं कि इस तरह दौड़े लगा रहे हैं कि ना सिर्फ पुलिस के चुंगल से निकल गए, बल्कि फवाद चौधरी जो है वो तहरीक इंसाफ से ही निकल गया बाहर। जरा वो वीडियो चलाएं ताकि आपको फख्र हो कि आपका किस जमात से ताल्लुक है और आपका लीडर नवाज शरीफ है। चलाओ जरा। मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप अज़्मो हिम्मत का निशान मियां नवाज शरीफ
374 दिन हिरासत में। मोहम्मद शहबाज शरीफ 340 दिन हिरासत में। मरियम नवाज 158 दिन हिरासत में। हमजा शहबाज 627 दिन हिरासत में। ख्वाजा साद रफी 462 दिन हिरासत में। ख्वाजा सलमान रफी 462 दिन हिरासत में। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ 174 दिन हिरासत में। राना सनाउल्ला 174 दिन हिरासत में। शाहिद खाकान अब्बासी 222 दिन हिरासत में। एहसन इकबाल 64 दिन हिरासत में। हनीफ अब्बासी 264 दिन हिरासत में। मिफ्ता इस्माइल 140 दिन हिरासत में। हाफिज नुमान 512 दिन हिरासत में। राजा कमर 218 दिन हिरासत में। कैप्टन सफदर 53 दिन हिरासत में और जावेद लतीफ 56 दिन हिरासत में रहे। लेकिन दूसरी तरफ फवाद चौधरी ने सियासत को छोड़ने का ऐलान कर दिया। मैं मुस्ताफी हो रहा हूँ। मैं एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ रही हूँ। मेरा पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं पीटीआई से दस्तबरदार होता हूँ। मैं पार्टी को छोड़ रहा हूँ। मैं पीटीआई को खैराबाद कहता हूँ। मेरा कोई ना तल्लक रहा है ना वास्ता रहा है। फैसला किया है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैराबाद कहते हैं और छोड़ दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैराबाद कहते हैं और छोड़ दें। इससे वाजे हुआ कि सियासी कारकुन जेल से नहीं डरता, सिर्फ दहशतगर्द जेल जाने से डरता है। सियासतदान जेल जाने से नहीं डरता, सिर्फ चोर और डाकू जेल जाने से डरता है। ये वीडियो देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया, अपनी लीडरशिप पे फख्र हुआ। क्या शेर के बच्चे हैं ये, क्या शेर का बच्चा है नवाज शरीफ। और कहता है, जरा सुनना, ये जो अभी लाइन लगी हुई थी ना पीटीआई छोड़ने वालों की, जहां से आए वहीं चले गए। कहता है मेरी पार्टी पे बड़ा दबाव है, इसलिए लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, मेरी पार्टी पे प्रेशर है। जरा सुनना इमरान खान, तुम जानते हो कि प्रेशर चीज क्या होती है? प्रेशर होता है जब एक बाप के सामने, एक कैदी बाप के सामने उसकी बेटी को गिरफ्तार किया जाए, प्रेशर वो होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ना बाप झुका ना बेटी झुकी। प्रेशर वो होता है जब नवाज शरीफ भी उसी जेल में बंद, शहबाज शरीफ उसका भाई भी उसी जेल में बंद, कैप्टन सफदर भी उसी जेल में बंद, मरियम नवाज भी उसी जेल में बंद, शहबाज शरीफ का बेटा हमजा शहबाज भी उसी जेल में बंद। लेकिन ना नवाज शरीफ झुका ना शहबाज शरीफ झुका, अल्हम्दुलिल्लाह। प्रेशर वो होता है जब बीवी लंदन में बिस्तरे मर्ग पे आखिरी सांसें ले रही हो और खामन को फोन करने की इजाजत ना हो, बात करने की इजाजत ना हो, आखिरी अल्फाज सुनने और कहने की इजाजत ना हो। प्रेशर उसको कहते हैं इमरान खान। ना नवाज शरीफ झुका, ना उसका खानदान झुका, ना उसकी जमात झुकी और ना अपने कारकुनों का सर झुकने दिया। आपका सर बिहारी हमने झुकने नहीं दिया। आपको और खवातीन को अपनी हिफाजती ढाल नहीं बनाया, आपके आगे हम खुद ढाल बन के खड़े हो गए। हमने कहा कि हमारे कारकुनों तक जाना है तो हमारे ऊपर से चल के जाना होगा, अपने कारकुनों पे आंच नहीं आने दी। और आपको पता है राना सनाउल्लाह पर 20 किलो हेरोइन डाल दी इन्होंने। जानते हो हेरोइन की सजा क्या होती है? क्या होती है? सजाए मौत होती है। और अगर राणा साहब को पता था, लॉ मिनिस्टर हैं, कि इसकी सजा मौत है, लेकिन देखो प्रेशर इसको कहते हैं। उनकी बीवी रात को जेल के आगे पूरी पूरी रात खड़ी रहती थी, प्रेशर उसको कहते हैं, लेकिन झुके नहीं। बल्कि राना सनाउल्लाह को जब पेशी के लिए कोर्ट लाया गया तो मीडिया ने उनसे सवाल किया, उसने कहा कि नवाज शरीफ को छोड़ने का तो सवाल पैदा नहीं होता, जहां नवाज शरीफ का पसीना गिरेगा वहां मेरा खून गिरेगा।
जितने लोगों को आपने देखा, कोई 500 दिन, कोई 300 दिन, कोई साल जेल में, कोई 2 साल जेल में, एक बंदा, नवाज शरीफ का एक वर्कर, नवाज शरीफ का एक मेंबर, एक नवाज शरीफ का साथी अल्लाह ताला के फजलो करम से नवाज शरीफ को छोड़कर नहीं गया। ये होता है जज्बा, ये होता है मिट्टी से मोहब्बत, ये होता है आपका कोई नजरिया जिस पे आप चलते हो, ये होता है मिशन। और आप अपने लोगों को क्या इल्जाम देते हो? जब आपका लीडर खुद गीदड़ निकलेगा तो लोग कैसे खड़े हो? जब आपके कारकुन ये देखेंगे कि जेल का खौफ ने, जब पुलिस पकड़ने आती है तो टांग पे प्लास्टर लगा के बैठ जाता है, 6 महीने प्लास्टर नहीं उतरता। जब लोग ये देखेंगे, कारकुन ये देखेंगे कि मुंह पे काला डब्बा, काली बाल्टी पहन लेता है, तो वो कारकुन कहां से हिम्मत पकड़ेंगे? जब नवाज शरीफ ने गिरफ्तारी दी थी तो फ्रंट से लीड किया था, ये नहीं कि खुद घर में छुप जाओ और कारकुनों को कहो कि निकलो और गिरफ्तारी दो। और आज सिर्फ तुम्हारे लोग तुम्हें छोड़ नहीं रहे, तुम्हारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में गवाहियां दे रहे हैं कि इमरान ने कहा था कि 9 मई के हमले करो। वो टीवी पर आकर ये गवाहियां दे रहे हैं कि इमरान खान 9 मई के सानहे का मास्टरमाइंड था, सरगना था, गैंग का सरबराह था। नवाज शरीफ को तो चौधरी निसार साहब जब छोड़ गए, एक ही बंदा गया, चौधरी निसार, वो भी जाते जाते गवाही दे गया कि मैं ये गवाही देता हूं कि नवाज शरीफ ईमानदार है। और मुझे, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, ये रोशन चेहरे मेरे सामने खड़े हैं, मुझे आपको देख के बहुत खुशी हो रही है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मुझे अफसोस एक और बात का, और शदीद अफसोस है, वो ये है कि सोच इमरान खान की थी, गंदा मंसूबा तखरीबकारी का, दहशतगर्दी का इमरान खान ने बनाया, तरबियत अपने गुंडों की इमरान खान ने की, उनको लॉन्च इमरान खान ने किया, उनके हाथ में तीली और माचिस इमरान खान ने दी। लेकिन आज दहशतगर्दी की अदालतों में कौन भुगत रहे हैं मुकदमे? गरीब का बच्चा, माओं के बेटे, बच्चों के बाप। जो आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में जो 10-10, 20-20 साल के लिए गए नौजवान, मुझे तरस आता है उन पर। उनको वरगलाने वाला इमरान खान आज भी खुला फिर रहा है, जिसने उनको तखरीबकारी का सबक दिया पिछले 1 साल की। जब से ये इक्तदार से निकला, इसकी 1 साल की तकरीरें उठा के देख लो, सवाए घेराव, जलाओ, तखरीबकारी के, दहशतगर्दी के, इसने किसी चीज का सबक भी दरस नहीं दिया कौम को। और देखो, कहता है कि खवातीन के साथ ये, मेरी खवातीन के साथ ये हो रहा है, चादर दीवारी की तौहीन हो रही है। तुम्हारी बीवी तो एक दफा जो कि चोर है, 5-5 कैरेट का रिश्वत में अंगूठी लेकर खा गई, हजम कर गई, तोशा खाना को खाली कर दिया, वो तुम्हें नजर नहीं आता? अल कादिर ट्रस्ट में पाकिस्तान का 60 अरब रुपए के बदले इसने 500 कनाल जमीन ले ली, वो तुम्हें नजर नहीं आता? अपनी बीवी को चादरों के साथ लेके जा रहा था अदालत। तो मैं उस दिन सोच रही थी
तुम्हारी बीवी औरत है, दूसरों की बेटियां और बीवियां औरतें नहीं है। आपकी बहन मरियम नवाज शरीफ धक्कों से जेल से अदालत जाती थी, धक्कों से अदालत से जेल वापस आती थी। उस वक्त किसी औरत की बेहुरमती नहीं होती थी। और जिन खवातीन को तुमने ढाल बनाया, उनको हरावल दस्ते की तरह आगे रखा, जो हमलों में जत्थों की सरबराही करती रही, वो भी उतनी गुनाहगार है जितने गुनाहगार तुम हो। और पूरी दुनिया ने देखा, आपने भी स्क्रीन्स पे देखा होगा, किस तरह इसकी खवातीन को पेट्रोल बॉम्ब्स बनाने की इतनी उनको महारत हासिल थी। मैं यहां पर, मेरे नौजवान खड़े, हाथ उठा के बताओ किसी को पेट्रोल बॉम्ब बनाना आता है? किसी को गुलेल से वर्दी वालों के सर फोड़ने आते हैं? आंखें फोड़नी आती हैं? कभी किसी में इतनी हिम्मत हुई है कि अपने ही मुहाफिजों के डंडों से मार मार के उनकी हड्डियां तोड़ दे? ये क्या सियासी जमातें ये करती हैं? ये तो सिर्फ और सिर्फ या पाकिस्तान का दुश्मन कर सकता है या दहशतगर्द तंजीमें कर सकती हैं। तो आज जो नौजवान मुकदमात भुगत रहे हैं, जिनकी माएं इस वक्त घर में बैठ के रो रही हैं, मैं उन माओं से मुखातिब हूं, वालिदैन से मुखातिब हूं कि जब मैंने आपको कहा था कि इस फितना, इस इंतशार के पीछे अपने बच्चों को बर्बाद ना करें, आपने मेरी बात नहीं सुनी। आज आप देखो वो हसन नियाजी, बाकी सारे दहशतगर्द की अदालतों में बुक हो रहे हैं, उनको सजाएं होनी है, 10-10 साल, 20-20 साल सजाएं होनी है। लेकिन देखो, जिसने उनके दिमागों में बारूद भरा, जिसने उनकी सोचों में बारूद भरा, उसके अपने बच्चे लंदन में आराम से अयाशी कर रहे हैं। रुलने के लिए कौम के बच्चे दहशतगर्दी की अदालत में, रुलने के लिए गरीब का बच्चा, माओं के बेटे, तुम्हारे बेटे वहां किसी नाइट क्लब में जा रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट में आ रहे हैं, जा रहे हैं, तुम्हें शर्म नहीं आई? भाई इतना ही नेक मकसद था, इतनी आजादी लेनी थी, इतनी तहरीक चलानी थी, तो अपने बच्चों को बुला के झंडा पकड़ाते ना कि लो झंडा पकड़ो और लीड करो। उनको वहां छुपा के रखा हुआ है। आज जब घरों में मुकदमात की वजह से क़यामत आई हुई है, पीटीआई के कारकुन छुपते फिर रहे हैं। ये आज ट्वीट कर रहे हैं इमरान खान कि मुझे वो वक्त याद आ रहा है जब मैं अपने बेटों के साथ शुमाली इलाका जात में हाइकिंग करने जाता था। या अल्लाह मेरी तौबा, गरीब का बच्चा मुकदमे भुगत रहा है, तुम्हें अपनी हाइकिंग याद आ रही, शर्म करो। तुम्हारा वक्त भी दूर नहीं है, इंशाअल्लाह तुम्हारा वक्त खत्म। पाकिस्तान को मुबारक हो, ये तब्दीली जिस गंदे नाले से निकली थी वहीं जाके डूबेगी इंशाअल्लाह। और देखो कितने दिन हुए ये इनको, जब इनकी पकड़ धकड़ शुरू हुई है, पाकिस्तान में सुकून आया है कि नहीं आया? पाकिस्तान में इसलिए सुकून है कि ये फितना, ये दहशतगर्द, ये इंतशार, ये अब डर के अपने घर में छुपा बैठा है। इसकी जमात इसका साथ छोड़ गई है। इतना मकरू मकसद था कि इसका साथ इसकी जमात भी नहीं दे सकी। तो मुबारक हो पाकिस्तानियों, आपकी जान इस फितने और दहशतगर्द से छूट गई है इंशाअल्लाह। और देखो गरीब के बच्चे बेचारे इधर उधर रुल रहे हैं अदालतों में, और अपना भांजा हसन नियाजी, जिसने डंडे पर वर्दी टांग कर कहा था ये पैंट का साइज क्या है, उसको छुपा के रखा हुआ है। और वो खदीजा शाह, जो अमीर तरीन औरत है लाहौर की, इसके लिए वीडियोस बना रही थी, बल्बों की वीडियोस बना रही थी, जत्थों की वीडियोस बना रही थी, वहां पहुंची हुई थी। जब पुलिस पकड़ने आई तो मुंह के ऊपर काला कपड़ा डाल लिया, बुरका डाल लिया। भाई इतना ही अजीम मकसद है तो मुंह के ऊपर डब्बे, बाल्टियां और बुरके क्यों चढ़ाते हो?
और कहती है, जब उसको पकड़ने के लिए आए तो कहती है मैं तो दूसरे मुल्क की शहरी हूं, मैं तो बरतानिया की शहरी हूं, मैं अपनी एम्बेसी से बात कर रही हूं। पैसे कमाने के लिए पाकिस्तान, हुक्मरानी करने के लिए पाकिस्तान, और जब कानून का शिकंजा तुम्हारी गर्दन पे तंग हो तो तुम दूसरे मुल्क की शहरी हो। और कहता है, अदालत में लिख के देता है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज मेरे और फौज के दरमियान गलत फहमियां पैदा कर रहे। वाह अल्लाह की शान। क्या मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ ने तो तुम्हारा दिमाग हैक कर लिया या तुम्हारा मुंह हैक कर लिया? बड़े ताबेदार हो मरियम नवाज शरीफ के, जो मरियम नवाज शरीफ कहती है वो भी करते हो, जो नवाज शरीफ कहता है वो ही करते हो। जो 9 मई को तुमने किया वो तुम्हें नवाज शरीफ ने करने को कहा था, वो तुम्हें मरियम नवाज ने करने को कहा था। आए बाएं शाएं ना करो, आओ अपना हिसाब दो इस कौम को, और कौम तुम्हें छोड़ेगी नहीं इंशाल्लाह। ना कौम तुम्हें छोड़ेगी और ना कौम उन जजेस को छोड़ेगी जो तुम्हारे सहूलतकार बने हुए हैं। आज आप देखो वो ऑडियो लीक्स आई जस्टिस उमर अता बंदयाल की सास की। वो सास कह रही है, हाय राफिया, मैं तो इमरान के जलसे में गई, वहां लाखों लोग थे, पूरे हर शहर में लोग इमरान खान के लिए दुआएं कर रहे हैं। तो आज ये कह रहा था अदालत में उमर अता बंदयाल कह रहा था कि आइन और कानून, जब टैपिंग हुई, जब ऑडियो टेप्स आई, तो ये आइन और कानून के खिलाफ वर्जी है किसी को टैप करना, किसी को टेप बनाना। वो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है, और मुल्क और कौम के खिलाफ साजिश करना खिलाफ वर्जी नहीं है आइन और कानून की। एक चोर को दहशतगर्द का साथ देना आइन और कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है। क्या ये आइन और कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है जब 60 अरब का डाका डालकर आपके टैक्स पेयर का पैसा खा कर ये जब जाता है सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिहाई के लिए, तो उमर अता बंदयाल से मिलकर बहुत खुशी हुई। और फिर सिर्फ खुशी नहीं मनाई, इसको 1 दिन की जेल में इसके कानों से धुएं निकलने शुरू हो गए। जाके कहते हैं मैं तो 24 घंटे से बाथरूम ही नहीं गया। तो क्या बात है नवाज शरीफ की, 14 महीने अटक किले में मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर के नीचे जेल काटी, 1 साल तुम्हारी इंतकाम की वजह से पूरा 1 साल जेल काटी इधर कोट लखपत और अडियाला के अंदर। शरीफ को मिटाने वालों को अल्लाह ताला ने मिटा दिया। नवाज शरीफ कल भी था, नवाज शरीफ आज भी है, और नवाज शरीफ कल भी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। कई फितने आए और चले गए। उमर अता बंदयाल साहब, मैं आपको एक मैसेज देना चाहती हूं बिहारी की आवाम की तरफ से, पाकिस्तान के नौजवान की तरफ से जो मुल्क में रूल ऑफ लॉ देखना चाहता है। ये नहीं हो सकता कि मुकदमा भी आपके खिलाफ हो और बेंच में भी आप बैठे हो, ये नहीं हो सकता। मुकदमा सास के खिलाफ हो और दामाद ये मुकदमा सुन रहा हो, ये नहीं हो सकता। मुकदमा आपके साथी जज जस्टिस मुजाहिर अली नकवी के खिलाफ हो और आप बैठकर वो मुकदमा सुन रहे हो, ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि मुल्जिम भी आप हो और मुनसिफ भी आप हो, ये पाकिस्तानी कौम होने नहीं देगी। और आखिर में एक बात मेरी सुनना, तकब्बर और रऊनत रस्सी जल गई, बल नहीं गया।
तकब्बर और रऊनत में कह रहे जितने लोग मेरी पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं चले जाएं, मैं जिसको भी टिकट दूंगा वो जीत जाएगा। तो मैं देखती हूं कि तुम्हारे जैसे गद्दार वतन का टिकट लेने वाला तुम्हें पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। तुम टिकट लेकर 2011 से पहले की तरह ढूंढोगे, तुम्हारी टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। क्योंकि अगर तुम्हारी टिकट लेकर कोई अवाम में गया तो अवाम भी उसका वही हाल करेंगे जो 9 मई को तुमने पाकिस्तान का हाल किया था। तो फिर अवाम के हाथ में भी वो माचिस और तीली होगी और लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह। ये खन्नास अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम्हारी कोई टिकट लेने वाला भी होगा। तुम्हारी इंशाल्लाह ताला योर गेम इज ओवर और इसमें फातेह होगा पाकिस्तान इंशाल्लाह। बिहाड़ी वालों, अल्लाह ताला आप सबका हामियों नासिर हो। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। मेरे साथ मिलके आज एक ही नारा लगेगा, पाकिस्तान, और बोलो शुहदा को सलाम, शुहदा को सलाम, गाजियों को सलाम। इस मिट्टी के लिए कुर्बानियां देने वाले फौजी जवानों को, पुलिस के जवानों को, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के हर जवान को पाकिस्तान का सलाम, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बिहाड़ी में मुस्लिम लीग नून के यूथ कन्वेंशन से सीनियर नायब सदर मरियम नवाज खिताब कर रही थी। 9 मई के वाक़े पर दिल खून के आंसू रोता है। आज का ये कन्वेंशन हम शहीदों और गाजियों के नाम करते हैं। शहादा के इदारों के नहीं होते, शहीद पाकिस्तान के होते हैं। शहीद